राजस्थान में सरकार गुलशनें उड़ा रही है और उनके क्षेत्र में ही हम छात्र 5 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं, तो हमारी 1% भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो हम आज शाम कल सुबह से हम भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, सुनवाई नहीं हुई तो मेरे को कोई अधिकारी मिलने के लिए आए थे जब आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी आपको हेल्प मिली हो छात्रों को? नहीं जय हिंद, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़ामालानी में। गुड़ामालानी के अंदर यहाँ पर पिछले 5 दिनों से लगातार छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है वो तमाम जानकारी हम यहाँ से जुटाएंगे। लेकिन एक अपने आप में बड़ी सोचने लायक बात है कि अगर छात्रों को भी 5-5 दिन तक धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो आखिर वो शिक्षा कब ग्रहण करेंगे और इस देश का भविष्य है वो किस ओर जाएंगे। हम बड़े बड़े पर्दे देखते हैं जिनके ऊपर ये कई बातें लिखी होती हैं। विकसित भारत, राजस्थान विकसित का अभी एक चल रहा है, राइजिंग राजस्थान का चल रहा है। लेकिन जब जो सबसे बड़ी नींव होती है देश के छात्र होते हैं, उन छात्रों को भी अगर इस सड़क के ऊपर बैठ के अगर इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है तो आखिर देश कहाँ विकास कर रहा है, किस और गति में विकास कर रहा है, वो तमाम जानकारी हम इन छात्रों से लेंगे। क्या मांगे हैं, वो तमाम मुद्दे और यहाँ की जो छात्रों की मूलभूत समस्या क्या है उसकी हम पूरी की पूरी जानकारी है वो आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे और तमाम सरकार तक भी आप ये वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक टोडावत है, जो दातारामगढ़ सिक्कर से हूँ। अशोक जी, बताइए किस समस्याओं को लेकर आप लगातार 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि हमारा जो कृषि महाविद्यालय है उसको मतलब जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंडर में किया जाए जी। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक भी कृषि वर्ग का कोई प्राचार्य या नोडल की नियुक्ति यहाँ पे नहीं है। एक भी प्रोफेसर जो कृषि वर्ग से आते हैं उनकी यहाँ पे नियुक्ति नहीं है। तो हम तो मुख्य मांग यही है कि हमारे यहाँ पे कृषि मतलब वर्ग के नोडल प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। जी। किन किन मांगे, जैसे कुल कितनी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कुल मांगे कितनी हैं? हमारी 5 मांगे हैं, जिनमें एक तो जोधपुर विश्वविद्यालय के अधीन करने की मांग है, दूसरी है नोडल प्राचार्य कृषि वर्ग का, और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो यहाँ महाविद्यालय है यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज़ को मतलब अंडर में लिया जाए, उनका कोटा हमारे को मिलना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे पास लैब की सुविधाएँ नहीं है और हमारा जो महाविद्यालय का जो भवन निर्माण कार्य है वो पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसका जो समय पीरियड है वो 1 साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी 1 साल तक मेरे को लगता है कि वो पूरा नहीं होने वाला है। समय पीरियड है उसको ख़त्म होने के 12 महीने हो गुजर गए, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। नहीं साहब, अभी तक पूरा नहीं हुआ और अभी भी 1 साल और लग सकते हैं। फिर छात्र बैठते कहाँ हैं? अभी हमारे पास ये जो राजकीय महाविद्यालय है गुड़ामलानी, यहाँ पे हमारे को 2 रूम अलॉट कर रखे हैं, तो सभी छात्र वहीं पे बैठ रहे हैं। अभी देखा जाए तो जैसे 3 साल से चल रहा है, तो जो क्लासें हैं, अलग अलग क्लासें हैं, 2 रूम के अंदर कैसे हो जाती है? 2 रूम में क्लासें अभी लग रही नहीं है ना, क्लासें तो लग रही नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर लगे हुए हैं जो सिर्फ कागज़ कार्यवाही के लिए आते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम लेने आते हैं। क्लासें एक भी अभी तक लगी नहीं है 3 साल में, और सभी बच्चे इसी कारण यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। देखिए, बड़ी सोचने लायक बात है। 3 वर्ष से एक महाविद्यालय के नाम से चल रहा है, लेकिन उसके जो क्लासें होती है वो मात्र 2 रूम के अंदर सिमिट कर दिए। अब बताइए, वहाँ शिक्षक हैं वो 2 हैं, अब ना तो वो पढ़ा सकते हैं ना इनके पास इस तरह से देखा जाए तो आप जो इस विद्यालय में आ रहे हैं उससे तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो वो होता कि किसी विद्यार्थी अपना समय बर्बाद ना करके किसी प्राइवेट सेक्टर से है वहाँ से भी अपनी डिग्री ले लेते। वही हालात है वो यहाँ बने हुए हैं। अभी हमारे साथ में और भी छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कई छात्र ऐसे हैं जो ऐसी मांगों पर अड़े हुए जिनको लेकर उनकी सरकार को मनाने के अलग अलग तरीके हैं, उनका जतन कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी है वो ख़राब हो गई थी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गौरव, क्या अपडेट थी, किस वजह से आपकी तबीयत है वो ख़राब हुई थी? मेरी तबीयत यहाँ धरना स्थल पर मैं लगातार 3 दिन बैठा रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो रात को मेरे को कोई अधिकारी मिलने के लिए आए थे जब आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी आपको हेल्प मिली हो छात्रों को? नहीं, प्रशासन नहीं तो रात को आया, सुबह 10 बजे प्रशासन वही हॉस्पिटल में आया, न कि यहाँ हमारे धरना स्थल पे आई। हाँ। फिर इलाज है वो आप छात्रों के या स्तर पे हुआ है या फिर महाविद्यालय या किसी अन्य जो प्रोफेसर वगैरह है उनके सहायता मिली है? हमारा जो इलाज हुआ वो हमारे साथी अशोक जी साथ चले थे, हमारे भाइयों ने ही करवाया, न कि प्रशासन ने करवाया है और न कि महाविद्यालय के कोई प्रोफेसर आए, कोई नहीं है। अभी जो तबीयत नायाज बता रही थी उसके बाद में कुछ सुधार है या फिर वही अभी चल रहा है?
तबीयत वैसे यहाँ सर्दी है तो तबीयत तो खराब रहनी है, उनको भी पता ही है। रात को भी धरना स्थल पर रुकते हैं? मैं रात को धरना स्थल पे रुकता हूँ, 24 घंटे यहीं रहते हैं। देखिए ये मैं कैमरामैन को कहूँगा बताएं, जो एक टेंट लगा हुआ है, इस टेंट के नीचे ही रात को भी इस ठिठुरती ठंड के अंदर छात्रों को मजबूरन इस धरना स्थल पर भी रुकना पड़ रहा है। अन्य जो छात्र हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उन छात्रों का क्या कहना है वो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम जो आप 5 दिन से यहाँ पर बैठे हैं उसको लेकर? अभी तक सरकार का किसी प्रकार का जो सूचना मिली है या फिर क्या है? देखिए, हम लगातार आज 5वां दिन है धरना स्थल पर। जी। 9 तारीख से हम यहाँ बैठे थे और प्रशासन आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि भाई उठ जाओ, लेकिन मांगे मानने का अभी तक कोई हमारे पास ना तो कोई। यानी कि आपको आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के थ्रू है वो आप यहाँ से उठ जाएं, लेकिन मांगे हैं वो मानी नहीं जाएगी। हाँ, वो ऐसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। लेकिन ये बात तो हमें आश्वासन तो 3 सालों से मिल रहा है, आज तक एक भी काम नहीं हुआ। एक भी हमारे यहाँ पर कृषि वर्ग का प्रोफेसर ही नहीं लगा है अभी तक यहाँ पर। आपने इससे पहले कभी धरना प्रदर्शन और किया? नहीं, अभी तक हमने, ये हमारा पहला धरना प्रदर्शन है। इससे पहले हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं एसडीएम साहब को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को भी दिया था, मंत्री महोदय को भी दिया था। पिछली सरकार में हिमाराम चौधरी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा है हमारा मामला। इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है। और ज़रूरत रही, अगर ज़रूरत पड़ी, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आयुक्तालय का घेराव किया जाएगा। हम जैसी कई कॉलेजेज हैं उनको भी हम साथ लेंगे। राजस्थान में जगह जगह से छात्र आकर आयुक्तालय का घेराव किया जाएगा। अच्छा, जो अभी धरना प्रदर्शन चला है उसको लेकर जो अभी वर्तमान स्थानीय विधायक है उनकी ओर से किसी प्रकार का आश्वासन मिला है क्या? उनकी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान में सरकार गुलशनें उड़ा रही है और उनके क्षेत्र में ही हम छात्र 5 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं, तो हमारी 1% भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो हम आज शाम, कल सुबह से हम भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। सुनवाई नहीं हुई तो शाम तक को उनको समय दे रहे हैं। और आज क्या रहेगा? आज ज्ञापन वगैरह देने का कुछ है या फिर यहीं धरना स्थल पर है? ज्ञापन रोजाना एसडीएम साहब को दिया जाता है सुबह 10 बजे। अच्छा, आज का ज्ञापन भी हो गया? हाँ, 10 बजे हो गया है। अच्छा, ज्ञापन देने जब आप गए तो एसडीएम की ओर से कोई वार्ता हुई या फिर ऐसा कुछ उन्होंने आश्वासन वगैरह ऐसा दिया कि आज ऐसा हो सकता है, या फिर कोई मांगे हैं जिनको मानने के लिए एसडीएम तैयार हो? एसडीएम साहब ने स्पष्ट कहा है कि जो भी होगा मैं शाम तक आपको बता दूंगा। लेकिन प्रशासन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि क्या होगा, है ना? हाँ, प्रशासन से कोई बिल्कुल ही संतोषजनक हमको जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप बताएं यहाँ पर जो छात्र आ रहे हैं वो किन किन इलाकों से आ रहे हैं और जो अध्ययनतर छात्र है वो कुल कितने छात्र हैं और किस प्रकार की छात्रों के सामने समस्या आ रही है? हमारे यहाँ पे जो अध्ययन छात्र है वो पूरे राजस्थान से, प्रत्येक जिले से एक स्टूडेंट है, 2-2, 3-3 स्टूडेंट है। सब स्टूडेंट वो किसान परिवार से, ना कि एक बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे हर एक किसान बेटा है और किसान बेटों को ही उनका हक नहीं मिल रहा है। किसान बेटों को उनके अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन अपने काम में बिजी है और हमारे छात्रों की कोई आवाज़ नहीं सुन रही। हम 5 दिन से यहाँ पे लगातार बैठे, प्रशासन का हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों को समय पर पूरा किया। ये छात्र है पिछले 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगों को समय पर पूरा नहीं माना जाता है तो आक्रोश में छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोश रैली या आक्रोश धरना प्रदर्शन के तौर पर कई बड़ा प्रदर्शन है, उस लेवल पर भी ये प्रदर्शन को है वो ले जा सकते हैं।